हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं विजेंद्र कुमार। देखो, हमने रिश्ते यानी ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। देखो, पहले टॉपिक में हमने नॉर्मल जैसे मान लो कि पूछने वाले क्वेश्चन ही बताए थे। आज अपन ने उन क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो अपने को परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो, कहने का मतलब है कि ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने लगभग क्वेश्चन थे वो हमने ही एक प्रैक्टिस के आधार पर सोल्व किया है। आज अपन उनको उस हिसाब से सोल्व करेंगे जो आगे आने वाले समय के अंदर अपने को क्या है काम में है, और बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो देखते हैं। देखो, आज अपन किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, इससे पहले अपन पढ़े, पहले अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इनको क्या कर सकें, देख सकें। अब चलो देखते हैं। देखो आगे कि आगे का पार्ट क्या है कि देखो अपने को किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस हिसाब से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं। देखो मैं लिखता हूं। देखो आगे क्वेश्चन ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, ई सी का पिता है, ई सी का पिता है। तो बताओ सी का ए से क्या संबंध है। देखो, अपने को क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब कि एग्जाम में आप पढ़ने सबसे ज्यादा ए टाइप का क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो लगता है कि जिस हिसाब से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें जितने भी पुरुष होते हैं उनको तो किससे डिवाइड करो, प्लस से। यानी पुरुष होते हैं उनको किससे लिख दो, प्लस से लिख दो, और स्त्री होते हैं उनको किससे लिख दो, माइनस से। यानी दोनों चीजें आपको क्या करनी है, डिक्लेयर करनी है। देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन के साथ साथ में ब्रिलियंट भी है। अब ऐसे क्वेश्चन अपने को अगर मान लो परीक्षा में पूछा जाता है तो अपने को, मैंने देखो रूल के हिसाब से, रूल रेगुलेशन के हिसाब से मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि पिता होते हैं वो हमेशा ऊपर होते हैं और पुत्र होते हैं वो उनके हमेशा क्या होते हैं, नीचे होते हैं। तो वो ही रिलेटेड अपन निकालते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो किस हिसाब से निकालेंगे, तो ये रिलेशन अपन निकालते हैं। देखो किस हिसाब से। अपने को एक बात बताओ, देखो ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का। तो देखो ए है वो किसका भाई है, बी का भाई है। मैंने आपको क्या कहा कि जो भाई बहन होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, बराबर में आते हैं। तो देखो ए है वो बी का भाई है, तो ए क्या हो गया, प्लस। इसका मतलब ए क्या है, पुरुष है। ए क्या है अपने पास, है पुरुष है। तो देखो वही प्रक्रिया, देखो बी का अभी हमें पता नहीं है कि ये पुरुष है या महिला, क्योंकि लड़की का भी भाई होता है और लड़के का भी क्या होता है, भाई होता है। तो देखो ए है वो बी का भाई है। देखो बी सी की माँ है, तो देखो बी है बाकी की माँ है, सी की माँ है, तो हमको मतलब ये माइनस है, दोनों बहन भाई ही। अब देखो बहन के लड़को है या लड़की है तो बाबा की क्या लगा, भांजा या भांजी लगा, मामो लगा वो। देखो दूसरी बात क्या हो, देखो बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, डी वो को भाई है, सी को भाई है, तो डी क्या आगो, प्लस में आगो। डी है वो सी को क्या है, भाई है। देखो ई सी का पिता है, ई है वो सी का पिता है, तो पिता है तो को मतलब दोनों को पिता कौन है, ई है, तो ई प्लस होगो, और यह की क्या होगी, रह पत्नी होगी। समझ गया नहीं बात है। ये दोनों आपस में क्या होगा, पति पत्नी होगा, और ये दोनों पिता के हो गए, पुत्र हो गए। अब अपने को पूछा है ई सी का पिता है, तो बताओ सी का ए से क्या संबंध है।
तो देखो सी का ए से क्या संबंध है, देखो सी है वो ए का क्या लगता है। तो देखो अभी अपन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये पुरुष है या महिला, ठीक है। तो देखो सी का ए से क्या संबंध है, देखो सी का ए से क्या संबंध है, तो ये याद रखना सी ए का है वो भांजा या भांजी हो सकती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाएंगे, भांजा, भांजा या भांजी, तो दो ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो ये जहां पर भी आपको मिले वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, इसी क्वेश्चन निकालते हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व करेंगे वो और देख लेते हैं। देखो आगे चलो देखते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का पार्ट देखते हैं। देखो आगे किस हिसाब से पढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको इसी टाइप का। बी ए की बहन है, ए सी का नाना है, ए सी का नाना है, डी ए की पुत्री है, सी ई की पुत्री है, सी ई की पुत्री है, तो सी का ए से ई का ए से ई का ए से क्या संबंध है। तो देखो अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो दोस्तों ध्यान लगा के देखो इस क्वेश्चन को, कि अपन जैसे मान लो कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को अपन डेडिकेट कर रहे हैं, तो अपन किस हिसाब से करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि पुरुष होता है उसको किस में अंकित कर दो, प्लस में, और स्त्री होती है उसको किस में अंकित कर दो, माइनस में अंकित कर दो। अभी जैसे मान लो कि अपन इस हिसाब से अगर क्वेश्चन अपन सोल्व करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से अपन ये क्वेश्चन अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो किस हिसाब से सोल्व करेंगे। देखो बी ए की बहन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी है वह किसकी बहन है, ए की बहन है, तो ये माइनस आ गई, कोई प्रॉब्लम को नहीं। बी ए की ये है बहन है तो यह बहन क्या मांगी, माइनस मांगी। देखो ए सी का नाना है तो ए है वो किसको नानो है, सी का, तो देखो सी को नानो कौन है, ए है, तो आपको मतलब ये प्लस है। तो एक तो चीज क्लियर होगी, क्योंकि सी ए का अगर पुत्री होगी, पुत्री को लड़को है वो ही आपनों के वो दोइता या दोइती होगी, समझ गया ना इन चीज ने। तो देखो डी ए की पुत्री है तो डी है वह ए की क्या है, पुत्री है। तो देखो पुत्री अपनी पुत्री को पुत्र होवे वो अब का आपा क्या लगाना, नाना लगाना। तो यह विशेष चीज है, डिक्लेयर रूप से याद रखियो कि आपा क्लियर करता। आगे देखो सी ई की पुत्री है, सी है वह की पुत्री है, ई की पुत्री है, तो ई की पुत्री कौन है, सी है, तो ये अब क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अच्छा यू क्यों जाएगा अपने प्लस हो जाएगा। अब प्लस होते ही ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएगी, ये आपस में क्या होंगी, पति पत्नी होंगे। अपने को जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है, देखो ई का ए से क्या संबंध है। देखो ई का ए से, ई है वो ए का क्या लगता है, तो ई है वो देखो ए का क्या लगता है, दामाद लगता है, क्या लगता है, दामाद। तो देखो अपन ने यही प्रक्रिया मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो क्वेश्चन होता है जिसको हम डेडिकेट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के अंदर जैसे ही मान लो कि अगर अपनी पुत्री का पति होता है वो अपना हमेशा क्या होगा, दामाद होगा, तो इसमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा, दामाद आ जाएगा। तो एक प्रश्न और पूछा जाता है इसमें
कि इन प्रश्न में जैसे मान लो कि आपको पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी महिलाएं हैं, इस प्रश्न में कितनी महिलाएं हैं, तो देखो 1 2 3, तो इस प्रश्न में महिलाओं की संख्या कितनी है, 3 है। अगर आपको पूछा जाए महिलाओं की संख्या कितनी है तो 3 है। पुरुषों की संख्या पूछी जाए तो 1 और 2, यानी 2 इसमें क्या है, पुरुष। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को क्या करते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे। तो देखते हैं, देखो आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, वो अपन पार्ट होता है, वो किस हिसाब से देखते हैं, किस हिसाब से नहीं। चलो चलो देखते हैं। देखो मैं आगे आपको एक समीकरण वाला क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चन भी अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहले तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो बी की माता ए है, देखो बी की माता ए है, तो बी की माता कौन हो गई, ए है। बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, देखो बी की बेटी, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है, तो डी की दादी कौन है। अब ऐसा क्वेश्चन अपने को दिया गया है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसके बाद देखो अपन नेक्स्ट टाइप समीकरण वाले सोल्व करेंगे, क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व करेंगे। पहले इसको देखते हैं, देखो इस प्रश्न को किस हिसाब से, देखो बी की माता कौन है, ए है, तो ए को मतलब बी की माँ कौन होगी, ए हो, तो ए को अपन किस में सोल्व करेंगे, माइनस में करेंगे, क्योंकि माँ है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ए का बेटा सी है, तो ए को बेटो कौन है, सी है, तो सी को क्या होगा, पुत्र होगा। कोई दिक्कत को नहीं, तो प्लस में लिख लो। देखो बी की माता ए है, तो बी अपन निर्धारित नहीं कर सकते ये पुत्र है या पुत्री है। देखो पुत्री की भी माँ है, पुत्र की भी क्या होती है, माँ होती है। अब देखो आगे कि ए का बेटा सी है, तो ए को पुत्र कौन होगा, सी होगा। तो देखो ई का भाई डी है, तो ई को भाई कौन है, बी है, तो आप डी की जानकारी को नहीं। देखो बी की बेटी ई है, तो बी की बेटी कौन है, ई है, तो बी की बेटी कौन है, ई है, तो ई क्या होगी अपना कहने, पुत्री होगी। ई अपना कहने क्या होगी, पुत्री। देखो बी की बेटी ई है। अब देखो कहने का मतलब ये आ गया, ई तक आ गया अपना, कोई सिस्टम नहीं है। देखो ई का भाई डी है, तो ई को भाई कौन है, डी है, तो डी ई को क्या होगा, भाई होगा। अब चलो देखो, हो सकता है कि ये भी क्या हो, पुत्र हो, इसका ये क्या हो, पुत्र हो। तो पुत्र होगा तो पुत्र की पुत्री क्या होगी, पोती होती है, और पुत्र होगा तो पौत्र होता है। ठीक है, इस हिसाब से निकालें। तो देखो डी की दादी कौन है, अपने को पूछा गया है, तो डी की दादी कौन है, ए है, तो आपको मतलब डिक्लेयर रूप से ये क्या है, प्लस है। तो डी की दादी कौन है, तो अपने ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब इस प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे कि भाई डी की दादी कौन है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। तो ए है वो डी की क्या है, दादी है। अब चलो देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो समीकरण वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, लगभग परीक्षा में उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके उपलक्ष्य में आपको 3 या 4 तीन या तो 3 ऑप्शन देंगे,
या कितने मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो अगर आपको देखो ध्यान से देखना इस चीज को कि अगर आपको समीकरण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिश्ते संबंधी अगर आपको समीकरण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको या तो कम से कम उन प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 3 या कितनी होगी 5। तो यह थोड़ी चीज याद रखियो। अगर यो प्रश्न तेज समझ का बढ़िया तरीके से समझ लिया तो आपके 3 नंबर पक्के हैं, या तो 3 नंबर तो सॉलिड हो जाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन 5 आएंगे तो 5 नंबर आपके 100% क्या आ जाएंगे, सही आ जाएंगे। चलो देखते हैं। देखो एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, देखो किस हिसाब से अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वो ही प्रक्रिया आपको अपनानी है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इस क्वेश्चन को क्या करते रहना, सोल्व करते रहना। अब चलो देखते हैं। देखो आगे उसी प्रकार के क्वेश्चन को अपन किसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। देखो अपने को क्वेश्चन दिया गया है तो वही क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है, क्या अर्थ है, a b का बेटा है। तो यहाँ लिखेंगे देखो a b का बेटा है, a b का क्या है, बेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है। देखो a b का पिता है, a b का क्या है, पिता है। अच्छा a गुणा b दे रखा है, a गुणा b का अर्थ है a b का भाई है। देखो a b का भाई है। इसके बाद में दिया गया है a भाग b का अर्थ है, a भाग b का अर्थ है a b की माँ है, a बराबर b का अर्थ है a b की बहन है, a b की बहन है। आपको दिया गया है, देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो P इंटू आर भाग Q ये दिया गया है। का अस्य पूछा, का अस्य है, अस्य है। देखो अपन कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा इसमें। देखो ए ऑप्शन अगर आपको दिया गया है, देखो P इंटू Q का भाई है, देखो P Q का भाई है। बी ऑप्शन दिया गया है P Q का पिता है, P Q का पिता है। सी ऑप्शन दिया गया है P Q का मामा है, P Q का मामा है, P Q का मामा है। और डी ऑप्शन दिया गया है P Q की बहन है। अपने को ये दिया गया है। चलो देखते हैं। देखो इस प्रश्न को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन होगा उस इस प्रश्न को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर वाले को क्या होगा, जैसा भी होगा अपने को आ जाएगा। देखो गुणा का अर्थ है ए बी का भाई है, तो पी है वो। देखो आप एक चीज याद रखना, कहीं ए बी वाला मत समझ लेना है सिस्टम को। आपको जो भी चीज दी जाती है उसमें देखो, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो अपन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि पहले तो देखो अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो समीकरण अपने को दी गई है, पहले इस समीकरण को क्या करते हैं, अपने सॉल्व करते हैं। तो देखो P इंटू आर, इसको सॉल्व करेंगे।
देखो इसको सोल्व करते हैं तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। देखो इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अपने को एक विशेष याद रखना कि अपने को और किसी से मतलब नहीं है कि जो ये बीच में जो निशान दे रखे हैं इनका ही महत्व होता है और किसी का महत्व नहीं है। देखो गुणे का निशान को मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, तो पी है वो आर का क्या है, भाई है। तो देखो पी वो किसका भाई है, आर का भाई है, तो इसका मतलब ये प्लस हो गया। इसको वहां पे सोल्व कर लेते हैं। अब चलो देखो भाग का मतलब क्या दे रखा है, ए बी की माँ है, तो आर है वह किसकी माँ है, आर क्यू की माँ है, तो आर है वह की माँ है, क्यू की माँ है। तो देखो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। अब बहन का लड़का या लड़की अपना क्या लगेगा, भांजा या भांजी लगेगा। अब चलो देखते हैं, देखो अपने को, और पी है वो क्यू का क्या हो गया, मामा हो गया। अब देखो क्यू, देखो पी क्यू का भाई है क्या, नहीं है, किसी हाल में नहीं है। पी क्यू का पिता है क्या, नहीं है। देखो पी क्यू का क्या है, मामा है, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं, देखो एक ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अपन उस क्वेश्चन को किस हिसाब से सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं, देखो चलो देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ऐसा ही अपने को दिया गया है। देखो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो L प्लस एम भाग N माइनस O इंटू P दिया गया है। तो L E का क्या लगता है, तो L P का क्या लगता है, तो देखो L है वो P का क्या लगता है। अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपन देखो इस क्वेश्चन को किस हिसाब से नोट करते हैं वो देखो। पहले तो अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो जैसे ही समीकरण को अपन सोल्व करेंगे अपने पास ऑप्शन ए आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, देखो पहले प्लस का, देखो A है वो B का बेटा है, तो L किसका बेटा है, M का, तो M को बेटो कौन है, L है, तो यह तो निश्चित हो गई, तो प्लस है। अब देखो कहने का मतलब है कि M है वो लड़की है या लड़का ये नहीं पता है, क्योंकि लड़का का भी माँ का भी क्या होता है, बेटा होता है, और पिता का भी क्या होता है, बेटा ही होता है। तो देखो M है भी पता नहीं है। आगे चलो देखते हैं भाग का निशान का मतलब क्या होता है, A B की माँ है, तो M है वह N की माँ है, तो M है वह किसकी माँ है, N की, तो यह माइनस हो गई। अब ये दोनों भाई बहन है या क्या है, ये भी देखो डिक्लेयर कर लेते हैं। देखो A B का पिता है, तो N है वो O का पिता है, तो N किसका पिता है, O का पिता है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों भाई भाई हो गए। अब चलो देखो गुणा का मतलब क्या दे रखा है, A B का भाई है, तो O है वो किसका भाई है, P का भाई है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब अपने को क्या पूछा गया है, L P का क्या लगता है, तो देखो अपने भाई का लड़का होता है उसका अपन क्या लगाएंगे, चचा लगेंगे। तो देखो L को भाई N और N को लड़का या लड़की कौन है, P है, तो देखो L P का क्या लगता है, तो L है वो P का क्या लगता है, चाचा लगता है, क्या लगता है, चाचा। तो अपने पास ये ऑप्शन अपने पास क्या जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। जहां ये ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से करेंगे वो भी सोल्व। इस हिसाब से जैसे मान लो दोस्तों अपने इस प्रकार से घर के ऊपर बैठे प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करते रहिए, सोल्व करते रहिए। और जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो अपने कमेंट के अंदर अपने YouTube चैनल के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उनके ऊपर कमेंट कर बताएं कि सर ऐसे क्वेश्चन को हमें बार पुनः बताना है। तो देखो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपके सामने। देखो P माइनस क्यू भाग R प्लस S में SP का है, यानी SP का है, ये पूछा गया है। तो देखो अपने को इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि SP का क्या लगता है। अपने इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि SP का क्या लगता है, तो वही क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे। देखो इसमें किस हिसाब से सोल्व करेंगे कि अपने को तो पहले तो ये समीकरण ही सोल्व कर लेते हैं। जैसे ही समीकरण सोल्व करेंगे नेक्स्ट वाला अपने आप ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले माइनस का देखते हैं। तो देखो माइनस का यहाँ पे है, तो A B का पिता है, तो P है वो किसका पिता है, Q का। तो देखो ये P हो गया, P किसका पिता है, Q का पिता है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया।
अब चलो देखते हैं, देखो भाग का देखेंगे तो देखो ए बी की माँ है, तो क्यू है वो किसकी माँ है, आर की माँ है, तो क्यू है वो किसकी माँ है, आर की माँ है, तो ये माइनस हो गई। अब चलो देखते हैं, देखो प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, ए बी का बेटा है, तो आर है वो एस का बेटा है, तो आर किसका बेटा है, एस का बेटा है, तो एस का हो गया, तो ये हो गया प्लस। अब देखो ये भी प्लस हो गया क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो इनका बेटा हो गया। तो अपने को पूछा है कि एस पी का है, तो एस पी का क्या लगता है, तो एस पी का क्या लगता है, दामाद। क्या लगता है, दामाद। तो देखो इस प्रकार से, यानी अपनी बेटी का पति होता है वो अपना क्या लगता है, दामाद लगता है, और हम उनके क्या लगते हैं, ससुर लगते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उनको अपन क्या करेंगे, आसानी से सोल्व करेंगे। तो छोड़ो देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल को, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए एक दूसरे फ्रेंड को। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है, अपन व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उन नंबर के ऊपर आप अपने जो भी क्वेश्चन होता है वो अपने को सेंड कर सकते हैं, हम आपको उसका अवश्य जवाब देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और इसी के साथ अपना चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू।